टोटल एरिया को दीवान ख़ास कहते हैं। दीवान ख़ास मीन यानी कि स्पेशल ऑडियंस के लिए बनाया गया था। 1632 में 1632 में शाहजहां बादशाह ने डेवलप करवाया था। वो बैक साइड पे जो बिल्डिंग देख रहे हैं जहाँ पे काम हो रहा है वो उस दौर का पार्लियामेंट हाउस बनाया गया है, जहाँ पे उस दौर में बादशाह उसके वजीर बैठ के मीटिंग्स करते थे। और ऐसी मेरी आपकी बैक साइड में कीजिएगा लेफ़्ट में, तो ये वाली जो है ना ये ख्वाबगाह शाहजहानी है। इस दीवार से लेके वो लास्ट दीवार तक ये 5 रूम बनाए गए हैं, जिसे स्लीपिंग चैम्बर ऑफ शाहजहानी कहते हैं। यानी कि शाहजहां बादशाह दिन के वक्त आराम यहाँ पे करता था, जब वो मीटिंग से फारग होता था यहाँ पे आ जाता था। जो जिसमें मैं खड़ा हूँ इसे पाइन गार्डन कहते हैं। पाइन मीन यानी कि ऊंचा। आप रोड से काफ़ी ऊंचाई में खड़े हैं। ये मलका मुमताज़ के लिए एक गार्डन बनाया गया था, जहाँ पे वो सुबह उठ के सैर व तफरी करने के लिए यहाँ पे गार्डन में आती थी। अच्छा जी, ये जो एरिया है इसे रॉयल बाथ कहते हैं, यानी कि शाही हमाम। ये तुर्क स्टाइल में बनाया गया था। 1632 में शाहजहां बादशाह ने डेवलप करवाया था जेंट्स के लिए। बाद में डिपार्टमेंट ऑफ वॉल सिटी अथॉरिटी ने उसको दोबारा रेनोवेट करवाया है। वो छोटा सा आपको एक टब नज़र आ रहा है, वो जकूज़ी टब बनाया गया है। और सेम इस तरह की जकूज़ी अंदर भी बनाई गई है, यानी कि हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के लिए अलग-अलग इंतज़ाम किया गया था। क्योंकि मेरी बैक साइड में वो आपको एक रेड टावर नज़र आ रहा है, उसे वाइट टावर कहते हैं। वो मुगल टाइम में वो बनाए गए थे सिक्योरिटी के लिए। आपने बाबा बुल्ले शाह का नाम तो सुना होगा, कसूर के एक सूफी बुजुर्ग थे। उनका एक पंजाबी का कौल था कि उच्चे बुर्ज लाहौर दे हेठ दरिया, कि लाहौर की पहचान होती थी, इसके टावर ऊंचाई में होते थे, इनके साथ रिवर चलता था। 1631 में दरिया रावी, जिसे बुढ़ा दरिया कहते हैं, वो इस टावर के साथ गुजरता था। यहाँ पे मैंने इशारा किया, ये लेडीज़ मॉस्क बनाई गई थी मलका मुमताज़ के लिए, औरतों के लिए। तो जब बाद में सिख पीरियड आया तो उन्होंने यहाँ पे ये टेंपल है उसके आगे बना दिया माई जिंदा के लिए। यानी कि महाराजा रणजीत सिंह ने डेवलप करवाया था। ये इसको यानी कि गुरुद्वारा कहते हैं, जहाँ पे रानी जिंदा बैठ के इबादत किया करती थी। जहाँ पे हम खड़े हैं ये शीश महल का बाहर वाला व्यू है। तो मेरी आप जहाँ पे मैंने आपको फिंगर की है, तो इस बिल्डिंग को अर्धदरा कहते हैं। अर्धदरा मीन इसके 8 डोर हैं, 5 इसके फ्रंट में है, 3 इसके लेफ्ट में है। यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है ना ये सिख पीरियड में तमीर करवाई गई थी। महाराजा ने जैसे कि यहाँ पे कोड लगती थी। पहले यहाँ पे छोटा सा गेट होता था जो शीश महल की इंट्रेंस का गेट होता था। सिखों ने उसे ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया, यहाँ पे कोड लगा दी और ये ट्रैक उन्होंने निकाल लिया। यहाँ से यानी कि इंट्रेंस के लिए शीश महल का रास्ता ये बना दिया उन्होंने। और वो जो वेल आप देख रहे हैं मुगल्स टाइम में 1631 में इसके नीचे अंडरग्राउंड पैलेस बनाया गया, जहाँ पर रॉयल फैमिली समर सीजन में यूज़ करती थी। जब गर्मियाँ होती थी शाही फैमिली नीचे चली जाती थी। नीचे वाला पैलेस जो है पूरा पैलेस चूना मट्टी मार की दाल ब्लैक शुगर अंडों से मटीरियल तैयार करके नीचे पैलेस बनाया गया था। वो छोटा सा वेल होता था पानी स्टोर करने के लिए। तो जब रॉयल फैमिली नीचे रहती थी वहाँ से उनके सीमेंट पानी निकालते थे यूज़ करने के लिए। और सिख पीरियड में इसको जिंदान बनाया गया। यहाँ पे कोर्ट में फैसले होते थे, यहाँ पे इंसानों को फांसी दिया करते थे। ये शीश महल का सीन है जी सर। ये आप इन हो गए शीश महल में उसका सीन है। वेलकम टू शीश महल। ये जी शीश महल में हम आ चुके हैं। 1631 में मलका मुमताज़ के लिए बनाया गया था, जिसका आगरा में ताजमहल है। ये पैलेस जो है लव स्टोरी में बनाया गया था। मलका मुमताज़ का ख्वाब था उसको दिन में सितारे चाहिए। दिन में सितारे कोई भी नहीं ला के दे सकता था, लेकिन शाहजहां बादशाह जो था इंजीनियर किंग के नाम से जाना जाता था। उसने इस महल के अंदर मिरर इस अंदाज के लगाए कि यहाँ पे आप दिन के बाद एक सेलफोन की लाइट ऑन करेंगे ना, रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार्स होंगे। वो आपको हम दिखाएंगे कि दिन में सितारे कैसे चमकते हैं। और ये जो जहाँ पे मैंने फिंगर की है ना वाइट कलर की बिल्डिंग, ये पूरे लाहौर फोर्ट की सबसे कॉस्टली बिल्डिंग है। इसकी कास्ट जो थी डेट टाइम 900,000 रुपीज़ यानी कि 9 लाख रुपये आई थी। मलका मुमताज़ का जो क्राउन था ताज, ये उसकी शेप की बिल्डिंग बनाई गई थी। यहाँ पे रियल स्टोन्स लगे होते थे, जेद हकीक नीलम्स वगैरह। तो जो यहाँ के यानी कि काफ़ी कुछ उतार लिए गए हैं, कुछ अभी भी हैं बचे हुए। वो लाइट आप ऑन करेंगे वो ग्लोइंग करके आपको वो
स्टोन दिखाएंगे भी। और ये जहाँ पे आप देख रहे हैं ये फाउंटेन, यहाँ पे 1631 में डांसिंग प्रोग्राम होते थे जिसे रक्स कहते थे। उस दौर में यहाँ पे सिर्फ जस्ट लेडीज़ को आने की इजाज़त होती थी, किसी मर्द को आने की इजाज़त नहीं होती थी। चलिए अब हम मलका मुमताज़ के बेडरूम में खड़े हैं। ये पैलेस जो था विंटर सीजन के लिए यूज़ करते थे, समर सीजन के लिए जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन पहले कर चुका हूँ, रॉयल फैमिली नीचे चली जाती थी। ये एक छोटा सा बेडरूम है, इनमें 4 फायर फाइटर्स बनाई गई हैं तो जिनमें आग लगी होती थी रूम को गर्म करने के लिए। आपको देखें, आपको जस्ट मिरर नज़र आ रहे हैं, डार्क मिरर। उनके सेंटर पे आपको कुछ बुक्स नज़र आ रही हैं, लोहे के रिंग नज़र आ रहे हैं। उन रिंग में कैंडल्स के फ्लेम डिस्प्ले होते थे जिनमें उस दौर में कैंडलें जलती थी। और अब आपको दिन में सितारे दिखाएंगे। ये ऊपर आप देखिएगा कि एक सेल्फोन की लाइट सारे मिरर पे रिफ्लेक्ट करी है, जैसे आसमान के स्टार होते हैं ऐसे ठीक के बगल सितारे नजर आ रहे हैं। ये थोड़ा सा आगे है सर, असल में कैंडल हो ना, कैंडल का लुक लहदा होता है, ये सेल्फोन की लाइट है इसलिए थोड़ा सा